सभी को नमस्ते। हम शुक्ल यजुर्वेद के ऊपर व्याख्यान कर रहे थे और यजुर्वेद के 31वें अध्याय पर हम प्रवचन कर रहे थे पुरुष सूक्त के ऊपर। इसमें पूरे विश्व के साथ या यूं कहें कि ब्रह्मांड के साथ आकाश में जो खाली स्थान है उसके साथ भी ईश्वर की एकता का वर्णन किया गया है। हमने पीछे विचार किया है कि वह तत्व, वह चेतन तत्व सब जगह विद्यमान है। उसी की ही सत्ता से संपूर्ण विश्व क्रियाशील है, संपूर्ण विश्व सृजनशील है, संपूर्ण विश्व अपनी गति को नव दिशा दे रहा है और जो मूल तत्व है उसको ग्रहण करने की बात, उसको हृदयंगम करने की बात, उसको स्वीकारने की बात इस पुरुष सूक्त में की गई है। इस पुरुष सूक्त में जीवात्मा को अपने अहंकार से बाहर लाकर, उसके अहंकार से उसे मुक्ति दिलाकर जो व्यापक तत्व है उसके साथ उसे एक करने का, उसके साथ उसे मिलाने का, उसकी धुन में अपनी धुन मिलाने का वर्णन किया गया है। एक दीपक जलता है, रात को वो प्रकाशशील है, लेकिन दिन में उसकी ज्योत गायब हो जाती है। सूर्य के प्रकाश में उसकी ज्योत नहीं दिखाई देती है, क्योंकि वह अनंत प्रकाश से अभिन्न है। जो अनंत सूर्य का प्रकाश है वह उससे एक हो जाती है। यही स्थिति संपूर्ण जीव की भी होनी चाहिए कि जो अनंत चराचर अक्षर पुरुष है उसके साथ अपनी एकता को जोड़ करके विश्व, संपूर्ण विश्व खुद की आत्मा में अनुभव करे। यह जो आत्मा है यह जीवों की आत्मा है, यह विश्व की आत्मा है। इस प्रकार तुच्छता से ऊपर उठकर संपूर्ण समग्र शक्ति के साथ एक होना चाहिए। और जो वह चेतना है, जो वह विश्व संचालक शक्ति है और जो इस शरीर के अंदर की पराचेतना है, यदि उसे
उसके आसपास के आवरण जो अहंकार है, वासनाएं है, यदि उनसे इसे अलग कर दिया जाए, उनके आवरण को हटा दिया जाए, तो वह व्यापक प्रकाश जो अंदर है वह भार, और जो भार है वह अंदर आकर एक जीवन में नव क्रांति घटित होती है। यह जीवन की एक व्यापक क्रांति है। यह जीवन की एक बड़ी विशालता है। यह जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि अगर हम उस विश्व आत्मा का साक्षात्कार कर सके और उसी के ही साक्षात्कार से हमारे अंदर अहोभाव प्रकट होते हैं, आनंदता, सृजनता पैदा होती है, जो विश्व सृजनशीलता है, जो समग्र सृजनशीलता है, जो समग्र उत्पादनता है, उत्पादकता है, वह उत्पादकता वह जो उत्पादकता है, वह उत्पादकता इस शरीर से पैदा होती है। इसीलिए उस चेतना के साथ, उस विश्व चेतना के साथ अपने इस बेष्टि आत्मा को अगर हम उस परमेष्टि में मिला देते हैं तो मानव का कल्याण होता है। उसी के लिए यह पुरुष सूक्त बनाया गया है। पुरुष सूक्त के माध्यम से जो अखंड चेतना है, जो अंदर भार, इस शरीर के अंदर, इस शरीर से बाहर, इस संसार में और इस संसार से बाहर जो कुछ भी है, जो कुछ विद्यमान है, इस शरीर में, इस शरीर से बाहर, संसार में और इस संसार से बाहर जो कुछ है वह सब पुरुष ही है। और इतना ही नहीं, उससे अलग भी है। वह शक्ति का पुंज, वह शक्ति का भंडार, जिससे सब अपने अपने अनुसार शक्ति को ग्रहण करते हैं, जिससे सब अपने अपने अनुसार शक्ति को ग्रहण करके अपना विकास करते हैं। वह परातत्व जो है उसका वर्णन इसमें किया गया है। तो आओ हम एक एक मंत्र की व्याख्या करेंगे, पर कुछ मूलभूत चीजें हैं, कुछ मूलभूत मंत्र हैं, उन मंत्रों पर ही हम व्याख्यान करेंगे, क्योंकि कहने को बहुत कुछ है, लेकिन जो मुख्य सिद्धांत हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो हम मंत्र है हमारे पास, हाँ, एक परसों जो हमने जिस मंत्र की हमने व्याख्या की थी, एतावानस्य महिमा तो जायांश्च पुरुषः
पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्य अमृतं दिवि। एतावान् महिमा अस्य पुरुषस्य एतावान् महिमा। यह इस परम पिता परमात्मा की महिमा है। यह कौन? जो आगे के मंत्र में बताया गया है कि जो भूत भविष्य वर्तमान यत भूत भूतम यत भविष्यम यत 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 भूत यच्च भाव्यम, जो भूत है भविष्य है, जो यद अन्नेन अतिरोहति, जो अन्न से पैदा हो रहा है, जो अन्न से बढ़ रहा है जीवात्मा, और जो ईशान, जो अमृतस्य ईशान, जो मोक्ष का स्वामी है या मोक्ष का शासक है। सर्वम पुरुष एव, वह सब पुरुष ही है। यह जो बताया गया आगे वाले मंत्र से, ये एतावान अस्य पुरुषस्य महिमा, यह इस पुरुष का यश है, महिमा है। ये सब उस पुरुष की ही महिमा है, या यह सब उस पुरुष के यश गाथाएं हैं कि उसकी यश गाथाएं यह है कि उससे समग्र पैदा हो रहा है। भूत में था, भूतकाल में पैदा हो चुका है, वर्तमान में पैदा हो रहा है और भविष्य में पैदा होगा। जो कुछ भी है वह सब पुरुष ही है, यही तो उसकी महिमा है। जिससे ये सब पैदा हो रहे हैं, जिसमें ये सब विलीन हो जाएंगे। यह सब जो हो रहा है, हुआ है, होगा, हो रहा है, वह सब इस पुरुष की महिमा है, इस पुरुष का ही यश है। यह समग्र विश्व उस परमात्मा का कीर्ति पताका लहरा रहा है। और इतना ही नहीं, जायांश्च, और ये क्या है? यह पुरुष अतः, अतोर, अतः, हंसी जैसे उत्तो हो रखा है। अतः मैंने इस परमात्मा से, इससे, इस जगत से महिमा, इस जगत से जायान पुरुष, यह इस जो ये जगत है, जो उसने बनाया है, यह जो संसार है, उससे भी यह परमात्मा व्यापक है, श्रेष्ठ है। परमात्मा जो है वह इस संसार से बहुत व्यापक है। यह अपनी महिमा से महिमावान, बहुत विशाल है। अत्यधिक विशाल है, सीमा रहित है। जो आपको इस संसार, इस विश्व में दिखाई दे रहा है, वह एक सीमा के बंधन में है। वह उस परमात्मा में है, लेकिन परमात्मा जो है वह इस विश्व, इस ब्रह्मांड से बहुत व्यापक है। अतः जायान पुरुष, बहुत व्यापक है, अत्यधिक विस्तृत है। देश काल से, देश काल की सीमा से विस्तृत है। अस्मात् जायान, यह उससे भी श्रेष्ठ है। जो उसकी कृति है, कृति से कीर्तिमान, बहुत महान है। कृति
और कृतिवान। यह जो बनाया है यह मैटर है। मैटर जो है वो सामग्री कभी भी खुद किसी चीज का सृजन नहीं कर सकती है। कभी भी कोई भी सामग्री है वह कभी किसी चीज को वो उससे खुद कोई चीज नहीं बन सकती है। ईंट पत्थर सारे साधन उपलब्ध हों, लेकिन यदि बनाने वाला नहीं तो वह उससे कुछ बन नहीं सकता, अपने आप कुछ नहीं बन सकता। यह समग्र विश्व, यह ब्रह्मांड स्वयं में एक मैटर है, एक सामग्री है। इससे जो सृजन पैदा कर रहा है, हर दिन नव आविष्कारों को पैदा कर रहा है, पेड़ पौधे, ये फूल, उसी सृजन की सृजना है। इसीलिए यह पुरुष चेतन भी है, उसके अंदर भी है, कण कण में सृजन को पैदा कर रहा है और उससे बहुत व्यापक भी है। अतः जायांश्च पुरुष, यह जायान है, श्रेष्ठ है। बहुत श्रेष्ठ है, इतना श्रेष्ठ है कि यह चर्म आंखें जो है यह इसकी श्रेष्ठता को नहीं देख सकती है। यह वाणी उसके पूर्ण गुणों का कथन नहीं कर सकती। यह जिह्वा उसका पूर्ण कथन नहीं कर सकती, यह नेत्र उसके दर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि वह बहुत सूक्ष्म है और सूक्ष्म होकर के भी पूर्ण विश्व उसमें, पूर्ण ब्रह्मांड चर अचर समाहित है और उससे भी वह बहुत विशाल है। बस नेत्र उसकी छवि का दर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि यह वेदांत है। यह कोई ऐसी कपोल कल्पना नहीं कि जिसको मैं ऐसे कहूं कि उसके दर्शन हो जाए, क्योंकि वैदिक सिद्धांत जो है वह ईश्वर को अपरिचिन्न, व्यापक, सर्वत्र, नाम रूप इनसे अतीत मानता है। अतः उसका यह जिह्वा कथन नहीं कर सकती है, इसलिए उपनिषदों में आया है, स एष नीति 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 नीति, सब कुछ नकार करके अंतिम में ऐसा एक तत्व रह जाता है कि जहां कुछ नकारना शेष नहीं रहता है, वही ब्रह्म है, वही पराचेतना है। जहां सारा मैटर, सारी सामग्री विलीन अवस्था में चली जाती है। केन कम पश्चेत केन कम विजानिया, वहां कौन किसको देखेगा। यत्र सर्व आत्मैवा भूत, जहां जाकर के खुद वही हो जाओगे। यत्र सर्व आत्मैवा भूत तत्केन कम पश्येत,
जहां सब कुछ आत्मा ही हो गया है, वहां कौन किसको देखेगा? केन कम पश्ये केन कम बिजानिया, कि कौन किसको जानेगा? असंभव है। तो वह चेतना है, उसमें स्व अस्तित्व का विलीन, अपने अस्तित्व का विलय। जायांश चुपुक, एक ही तरीका है। और आगे कहते हैं वो श्रेष्ठ तो है, लेकिन उसकी श्रेष्ठता का वर्णन देखो। पादो अस्य 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 पादः विश्वानि भूतानि। अस्य पादः, इस परमात्मा का पाद मैंने अंश, एक छोटा सा भाग। विश्व भूतानि, विश्व मैंने विश्वानि भूतानि, इसके एक हिस्सा, पाद शब्द हिस्से के लिए प्रयोग हुआ है। एक टुकड़ा, एक किनारा, इस किनारे में सारा विश्व, सारा यह संसार विद्यमान है। एक किनारे में यह समग्र विश्व विद्यमान है। एक छोटा सा हिस्सा है जिसमें, मतलब ये समझो कि एक सागर में एक बुलबुला, इतना छोटा है ब्रह्मांड, इसकी इतनी व्यापकता है। समग्र विश्व उसके एक हिस्से में, एक कोने में प्रफुल्लित हो रहा है। कितना है ये अनंत। अस्य पाद विश्वाहा भूतानि। अस्य, अस्य माने इसके, इसके किसके? इस पुरुष के। पादः अवयवा, विश्वानि सर्वाणि भूतानि, इसके, इसका एक हिस्सा समग्र विश्व में परिवर्तित होकर इसका संचालन कर रहा है। ये कोई ऐसा आदमी नहीं है कोई कि किसी ये पृथ्वी के अंदर भी बैठ गया और ऐसा बैठ गया आदमी रूप से, ऐसा नहीं है। यह एक ऊर्जा है, यह एक चेतना है। जैसा ये शरीर है, इसके एक एक अंग है, एक अंगुली है, ये सब, इन सब अंगुलियों के अंदर एक ही चेतना बैठी हुई है और इस अंगुली के रक्त का संचालन कर रही है, इस हाथ का संचालन कर रही है, इस मस्तिष्क का संचालन कर रही है, इस शरीर का, इस चौड़े शरीर का, उसकी अपेक्षा ये अंग छोटे छोटे हैं, सबका वह संचालन कर रही है, इस शरीर के अंदर की आत्मा। तो ऐसा ही समग्र विश्व है, उसके अंदर एक अंश परमात्मा का आत्म रूप से संचालन कर रहा है। पादो अस्य, पादो अस्य विश्वा भूतानि। और आगे कहते हैं त्रिपादस्या अमृतम दिवि। त्रिपाद अस्य,
तीन अंश, पाद मैंने अंश, तीन अंश इसके अस्य त्रिपादः अमृतं दिवि, इसके तीन, इसके अविनाशी तीन पाद द्यूतलोक में है। मतलब पृथ्वी लोक में एक छोटा सा टुकड़ा है, अनंत ब्रह्मांड में कोई पता नहीं, कोई सीमा नहीं, जहां तक ये आकाश फैला हुआ है, पूरा ब्रह्मांड, नक्षत्र सबके अंदर, अनंत नक्षत्र, अनंत आकाश गंगाओं के अंदर उसकी तीन पाद का कार्यरत है। क्योंकि सब व्यवस्था अनुरूप चल रहा है। आगे अथवा एक अर्थ और भी इसका करते हैं, अस्यः दिवि, इसका दिवि का अर्थ लेते हैं ज्ञान, क्योंकि दिव धातु है, प्रकाश अर्थक भी लिया जाता है, तो ज्ञान अर्थक भी ले लेते हैं। तो अस्य दिवि मैंने ज्ञान स्वरूप में, अमृतम, यह ज्ञान स्वरूप में, इसका जो ज्ञान स्वरूप है वह क्या है, जो इसका मोक्ष स्वरूप है वह कैसा है, अविनाशी। और अस्य दिवि त्रिपादः, और जो इसका आकाश में, आकाश मंडल में, द्योतन स्वरूप आकाश मंडल में इसके तीन पाद हैं। ये समग्र विश्व के साथ उस पराचेतना की अभिव्यक्ति है। क्योंकि अनंत जो है, अनंत को पाने के लिए जो एक तरीका है कि जब तक घड़े के अंदर मिट्टी भरी हुई है तब तक उसके अंदर बाहर का जो आकाश है वह समाविष्ट नहीं हो सकता है। एक ही तरीका है कि मिट्टी को निकाल दिया जाए और बाहर का वह सूना आकाश, वह बाहर का जो आकाश है वह उस घड़ा उसके अंदर भरने दिया जाए, उस अनंत हवा को भरने दिया जाए। क्यों फालतू का कूड़ा करकट जब तक इस मस्तिष्क और इस शरीर के अंदर हमारा ठोस ठोस के भरा हुआ है, बुद्धि की झूठी उड़ाने जब तक इस शरीर के अंदर भरी हुई है तब तक वह परम तत्व इस हृदय के अंदर नहीं आ सकता है। परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव के अनुरूप अपने जीवन को बनाना, परमात्मा का गुण कर्म स्वभाव उसके अनुरूप अपने जीवन को न्यौछावर कर देना, उसकी परम सत्ता को स्वीकार करना। दो तरीके से कहा जा सकता है कि जो अपनी वास्तविक सत्ता है उसके लिए अपनी अहंकार की नकली सत्ता का परित्याग करना पड़ेगा, तो तभी ही वह समग्र चेतना आकर समग्र चेतना इसमें आकर इस मुरझाए हुए पुष्प को प्रफुल्लित कर देती है,
तो आगे वाले मंत्र में देखिए, आगे वाले मंत्र में कहते हैं कि त्रिपाद दूर्द उदय पुरुष शाह। मैं सही बोलूंगा क्योंकि मुझे पाणिनीय व्याकरण अत्यधिक पसंद है और उसमें शाही कहा गया है, तो इसीलिए मैं इसे ख ना कहकर शाही कहूंगा। तो त्रिपाद ऊर्ध उदय पुरुषः। अब देखो, त्रिपाद ऊर्ध उदय पुरुषः, ये तीन पाद ऊर्ध्व ऊपर की ओर, देखो हाँ, थोड़ा सा एक चीज जरूर कहनी पड़ेगी इससे, इस मंत्र को पहले समझने से पहले, कि मोक्ष का स्वरूप थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखो, जो मोक्ष है, मोक्ष एक ऐसी स्थिति है कि जहां जीवात्मा परमात्मा के साथ एक होकर परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव में आनंद लेता है। वह जो जगत के अंदर व्यापक चेतना है, ध्यान देना, थोड़ा सा समझना इस चीज को, कि जो ये समग्र विश्व है ये उस परमात्मा के अंशों में विद्यमान है, लेकिन वे अंश जगत के साथ रहकर के भी, वह इतने भागों में विभाजित होकर के भी इतने भागों में विभाजित होकर के भी इतने रूपों में विभाजित होकर के भी वह एक है। और इतने होने पर भी जो गीता में कहा गया है कि अविभक्तम विभक्तेषु, जो विभक्त पदार्थ हैं उनमें वह क्या है, अविभक्त है। विनश्यंतम, जो विनाश को प्राप्त हो रहे हैं, सारे पदार्थों में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन वह उन पदार्थों में भी अपरिवर्तनशील है। तो जो समग्र विश्व के परिवर्तन में सहयोग देकर के भी उसमें परिवर्तन नहीं होता है। प्रत्येक खंड खंड टूट रहे हैं, प्रत्येक ग्रह नक्षत्र, आकाश, इस अनंत ब्रह्मांड में अनंत घटनाएं हो रही है, लेकिन इतने होने पर भी उन टूटते हुए खंडन विखंडनों में भी वो अखंडित है। तो जो वह चेतना है, वह अखंड चेतना, वह चेतना त्रिपाद ऊर्ध्व पुरुष, वह तीन पादों के साथ होकर के भी तीन पादों से ऊर्ध्व, मैंने ऊपर किनारे अलग, उदयतः क्या हो रही है, प्रकाशित हो रही है, अपने स्वरूप में प्रकाशित हो रही है। और देखो आगे,
त्रिपाद ऊर्ध्व तीन पादों से ऊर्ध्व अलग होकर के उदयतः अपने अस्तित्व में प्रकाश से मान है। और आगे वही उसी का ही एक पाद, उसी का जो एक अंश है, आगे कहते हैं पुनः अस्य पादः इह अभवत्, पुनः पुनः अस्य पाद इह अभवत्, और इसी का ही एक टुकड़ा, इसी का जो एक हिस्सा यह संसार है, ये क्या हो रहा है, बार बार जन्म ले रहा है। इसका एक टुकड़ा अनंत बार इस ब्रह्मांड चक्र ने भी जन्म ले लिया है। ये जगत क्या है, उत्पत्ति कर्म में बारंबार जन्म दे रहा है। अनंत विश्व में ये घटनाएं घट रही है। और आगे बताते हैं असनन ततो, इसके अनंतर, इसके बाद सासनन, सासनन अनसनन, असनन कहते हैं संस्कृत में खाने को, सासनन मैंने खाना, और खाने वाला, और अनसनन, ना असनन, अनसनन जो खाने वाला नहीं, भोक्ता और भोग्य। जो भोक्ता और भोग्य यह जगत है, उसमें यह विश्वंग, यह व्यापक परमात्मा व्याक्रमत व्याप्त हो गया है। यह भोग्य रूप में अनेक रसों में रस का भंडार इस पृथ्वी के अंदर पैदा कर रहा है, जो भोग है। आंखों के लिए उसने सुंदरता का भोग पैदा किया है, उसने जिह्वा के लिए रस पैदा किए हैं, कान के लिए नव संगीत की दुनिया पैदा की है, और सूंघने के लिए सुगंध पैदा की है, भोग्य है। और त्वचा के लिए मुलायम पत्ते, पुष्प, घास ये पैदा की। और इन रूपों में दो भोग्य और भोक्ता रूप में ये संसार में ये पैदा हुआ। यहां पर आया है व्याकर्मत, संस्कृत में बी और आंग उपसर्ग है। संस्कृत में बी और आंग
उपसर्ग है। व्याक्रमत, एक मिनट, क्या है व्याक्रमत? नहीं, बी अक्रमत, अक्रामत, बी उपसर्ग है। और अक्रामत, अक्रामत, अक्रामताम, अक्रामन, क्रमुपाद विक्षेपे धातु है। और जो उपसर्ग होते हैं उनसे धातु के अर्थ बदल जाते हैं, क्योंकि उपसर्ग द्योतक बताए गए हैं संस्कृत में। अपना तो उपसर्गों का कोई अर्थ नहीं होता है, क्योंकि जहां तक कि एक संस्कृत व्याकरण में एक कारिका भी है। संस्कृत व्याकरण में एक कारिका है जिसमें बताया गया है धातुश्च उपसर्गाश्च निपातश्चेति ते त्रयः अनेक अर्था स्मृता सर्वे अर्थस्तु पाठस्तेषां निर्दर्शनम्। धातु माने क्रियाएं, उपसर्ग और निपातश्चेति, ये जो निपात है, अनेक अर्थ, एक अर्थ नहीं इनके प्रसंग बसात अनेक अर्थ हो जाते हैं। और पाठस्तेषां निर्दर्शन, उनका जो धातु पाठ में या व्याकरण में जो अर्थ दे रखा है धातुओं का या निपातों का, वो केवल निर्देश मात्र है, वही उनका अर्थ नहीं है। इसलिए प्रसंग बसात, प्रसंग भी अर्थों के द्योतक होते हैं। तो जो उपसर्ग है ये क्या है? अर्थों के द्योतक होते हैं। इसलिए व्याकर्मक का अर्थ हमने व्याप्त किया है। या ये यूं कहा जाए कि वह क्या भोग्य, भोक्ता और भोग्य रूप में, वह व्यापक परमात्मा भोक्ता और भोग्य रूप में होकर व्याक्रमत सदा गति को प्राप्त कर रहा है। गमन अर्थ लिया जा सकता है। यह ब्रह्मांड आज भी बड़े बड़े साइंटिस्ट और शायद आइंस्टीन ने कहा था या न्यूटन ने कहा था कि एक गुब्बारे के अंदर एक गुब्बारा लो, उसमें रंग, एक छोटे छोटे रंग लगाकर, हरा हरा, एक लाल गुब्बारे में हरा हरा रंग लगाकर और उसमें फूंक मारते जाओ। कुछ समय आप देखना कि उन जो बारीक बारीक आपके हरा टिक उसमें लगा रखा है, उनके बीच में दूरी होती जाएगी, वो फूलता जाएगा। ब्रह्मांड ऐसा ही है। ब्रह्मांड कह रहे हैं कि ब्रह्मांड क्या है? 24 घंटा फैल रहा है। भोग्य रूप में, भोक्ता रूप में भी फैल रहा है। तो आगे वाले मंत्र में कहते हैं कि आगे कहा जाएगा कि इससे विराट पुरुष पैदा हुआ, ततो विराट जायत, उससे विराट पुरुष पैदा हुआ। और जो विराट पुरुष है उससे विराट पुरुष पैदा हुआ, और विराट पुरुष से अधिपुरुष। देखो इसमें सब क्या कर रखी है, एक उपकल्पना को लेकर के हम चलते हैं। उससे विराट पैदा हुआ,
उस परमात्मा से ये विराट, ये संसार पैदा हुआ, विभिन्न भोग सामग्रियों से युक्त, विविध राट, विविध सामग्रियों से युक्त ये ब्रह्मांड पैदा हुआ। और उस विराट से उसके संचालन करने वाला विराजो अधिपुरुष, विराज जो अधि शब्द आया यहां पर, विराज से अधिपुरुष, अधि माने श्रेष्ठ व्यापक पुरुष पैदा हुआ। अधि शब्द का यहां पर व्यापक, अधिक, अलग अर्थ भी दिया जाता है। और इसके अनंतर अथो, इसके अनंतर सपुरुष, वह पुरुष पूरा जाता, पहले पैदा हुआ और अत्यरिच्यत, और वो फिर विभक्त हुआ, और उससे फिर पृथ्वी आदि एक पदार्थ जो उत्पन्न हुए हैं। आगे फिर सृष्टि के विभाजनों का पता चलता है। यह हमने यहां पर केवल दिक् दर्शन मात्र किया है। इसमें एक अर्थ नहीं, बहुत सारे लोगों के अनेक अर्थ प्रस्तुत किए करके रखे हैं। इसमें एक अर्थ नहीं, अनेक अर्थों से यह भरपूर है। इसमें विशिष्टाद्वैत की अलग धारणा है, अद्वैत की अलग धारणा है, और लोगों की अपनी अपनी अलग अलग धारणा के अनुसार यह घट जाता है। लेकिन शब्द के अपना कोई अर्थ, शब्द का जो अपना अर्थ है, उस अर्थ को व्यवहार में अनेक रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। इसलिए अनेक व्याख्याएं हो जाती है। तो जो ये अर्थ हैं, इनके सायण आचार्य का अलग आपको दूसरा ही अर्थ मिलेगा, और महर्षि दयानंद का भी अपना देश काल परिस्थिति सापेक्ष अर्थ है। तो अलग अलग अर्थ हैं। तो यहां पर आगे जो सृष्टि का वर्णन है, उसके ऊपर हम ज्यादा विचार न करके अब हम जो भारत में भ्रांति, या यूं कहें कि भारत में जिसने भ्रांति को पैदा किया है कि यह ब्राह्मण है, यह क्षत्रिय है, यह वैश्य है, यह शूद्र है, ऐसी जो इस देश के अंदर धारणा है, इस धारणा का मूल क्या है? कौन ब्राह्मण होगा? कल तो एक महाशय कह रहे थे, बात चल रही थी कि उस परमात्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ। आश्चर्य, मुख से कोई व्यक्ति पैदा होता है? हाथ से क्षत्रिय पैदा हुए, हाथों से कोई पैदा है? तो इसलिए उनका वास्तविक अर्थ क्या है, उसके ऊपर हम विचार करेंगे। जो ये शब्द है,
ये शब्द अपने एक वैज्ञानिक अर्थ को रखते हैं, क्योंकि संस्कृत भाषा एक ऐसी भाषा है कि उनके शब्दार्थ, उनका धातु अर्थ और उनका लाक्षणिक अर्थ, उनका प्रासंगिक अर्थ सबको देखना पड़ता है। ऐसा नहीं होता है व्याख्यान कि किताब में लिख दिया और उसको पढ़ दिया। हर शब्द का किस परिस्थिति में वो पड़ा हुआ है, वहां पर उसका क्या अर्थ होगा। अब हिंदी में देखो, रेलगाड़ी चल पड़ी, रेलगाड़ी चल और पड़ी। अब चलना और पढ़ना दोनों तो साथ एक अर्थ नहीं हो सकता है ना। चलने का अर्थ चलना तो ठीक है, लेकिन पढ़ने का अर्थ, क्योंकि बोले कुछ जाते हैं, अर्थ कुछ और होता है। तो प्रासंगिक अर्थ, लाक्षणिक अर्थ और धातुगत अर्थ, इन सारे 4-5 और रूढ़ि अर्थ, या इनको ये कहें कि यौगिक अर्थ, रूढ़ि अर्थ और लक्षणा का अर्थ और प्रासंगिक अर्थ, ये जो अर्थ हैं, इन अर्थों के माध्यम से वेदों का अर्थ निश्चित होता है। तो हम कल जो ये वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था नहीं, वर्ण व्यवस्था, जिसको कोई वर्ण करता है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। दूसरी बात, वक्ता किसी भी आग्रह के अधीन नहीं है। वक्ता का कोई संप्रदाय नहीं, मेरा कोई संप्रदाय नहीं कि मैं किसी संप्रदाय को बचाने के लिए उसका अर्थ करूं। जो वास्तविक देश काल परिस्थिति सापेक्ष सार्वभौमिक सार्वजनिक सार्वकालिक तथा तर्क तथ्य प्रमाण प्रायोगिक परीक्षित और प्रमाणिक और उपयोगिक जो विचारधारा होगी, उसी का ही व्याख्यान करूंगा। जो भ्रांतियां पैदा करे, समाज में उपद्रव पैदा करे, गलत दृष्टिकोण प्रस्तुत करे, उसे न तो मैं खुद सुनना चाहता हूं और न किसी को सुनाना चाहता हूं। इसीलिए आज अपनी वाणी को मैं यहीं पर विराम देता हूं। सभी सुनने वालों को मेरा नमस्ते, सभी को शुभ रात्रि।